प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रभु यीशु का पानी पर चलने के विषय संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 14 के वचन 22 से 33 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को खाना खिलाया और फिर प्रभु ने उसके पश्चात अपने चेलों को कहा कि वह नाव पर चढ़कर झील के दूसरी ओर पार चले जाएं और प्रभु तब तक उन लोगों को विदा कर ले। यहाँ यह स्पष्ट होता है भाइयों बहनों कि प्रभु इतने बड़े आश्चर्य कर्म करने के पश्चात भी बहुत ही दीन और नम्र बने रहकर प्रेम पूर्वक सब लोगों से मिलते तथा उनके लिए प्रार्थनाएं किया करते थे। जैसा कि हम यहाँ देख भी पा रहे हैं, प्रभु ने 5000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं को खाना खिलाया और उसके पश्चात वह एक एक से मिले, उन्हें वहां से विदा किया और अपने चेलों को आज्ञा दी कि वे नाव से झील के पार वहां जाकर चले जाएं। इसी प्रकार मसीह सेवकाई करने वालों को भी समझना है मेरे प्रियो कि जब प्रभु उनके द्वारा कुछ आश्चर्य कर्म करे तो उन्हें भी प्रभु की तरह दीन और नम्र बने रहना है और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, प्रभु यीशु की तरह। तब आगे हम देखते हैं कि जब सब लोग विदा हो गए तब प्रभु यीशु प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चले गए और शाम तक प्रभु वहां अकेले प्रार्थना करते रहे। यह भी हमारे लिए सीखने की एक विशेष बात है कि जब प्रभु यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार हम करते हैं तब हमें भी फिर उसके पश्चात वापस प्रार्थनाओं में बैठने की आवश्यकता होती है, जिससे हम वापस परमेश्वर की आत्मा के बल व सामर्थ्य से भर सकें और फिर और अधिक सामर्थ्य पाकर प्रभु की सेवकाई आगे को कर भी पाएं और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी। जैसे प्रभु भी एक चमत्कार के बाद वापस पहाड़ पर प्रार्थना करने चले गए एकांत में। तब आगे हम देखते हैं कि जिस नाव में चेले सवार होकर झील के पार जा रहे थे, वहां नाव झील के बीच तेज लहरों से डगमगाने लगी और उस घड़ी चेले थोड़ी मुश्किल में पड़ गए। जैसा कि हमने वहां देखा कि प्रभु भी उस घड़ी प्रार्थना में थे, तो मैं यह समझती हूँ कि प्रभु को आत्मा में बोध हो गया होगा कि चेले अभी संकट में हैं। तभी वहां हम देखते हैं कि प्रभु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए चेलों के पास आए। ध्यान दें यहाँ भाइयों बहनों कि प्रभु झील पर चलते हुए चेलों के पास आ गए। हालेलुया। ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, जब कोई प्रार्थनाओं में प्राप्त अभिषेक को लिए फिरता है तब वह ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर पाता है। जैसे प्रभु पिता की उपस्थिति से भरे थे, सामर्थ से भरे, पवित्रताई से भरे थे और इसी के पश्चात वह पानी पर भी चल पाए, क्योंकि वह सामर्थी परमेश्वर की महिमा से पूर्ण रीति से भरे हुए थे। और प्रभु को आत्मा में बोध हो गया कि उनके चेले संकट में हैं। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर को हृदय से पुकारते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं और परमेश्वर की निज संतान हैं, तो हर घड़ी प्रभु को हमारा ध्यान रहता है कि हम कब संकट में हैं और कब आनंद में हैं। परमेश्वर की दृष्टि सदा अपने बच्चों पर लगी रहती है। जैसे वहाँ भी प्रभु का हृदय में चेलों के संकट का बोध आया और प्रभु तुरंत पानी पर चलकर चेलों के पास पहुंच गए। तब जब प्रभु झील पर चल के चेलों के पास आए तब चेले प्रभु को झील पर चलते आते देखकर डर गए और कहने लगे कि यह तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब वहां प्रभु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा कि ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु ने अपना नाम यहाँ एक बार फिर से प्रकट किया, मैं हूँ, जो यहोवा परमेश्वर ने भी मूसा को बताया था कि मेरा नाम मैं हूँ। तो यहाँ प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर की आत्मा में फिर से एक बार चेलों पर अपने नाम के साथ खुद को प्रकट करते हैं कि डरो मत, मैं हूँ। तब प्रभु को इस प्रकार पानी पर चलते देख पतरस ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि पतरस में कितना हियाव और विश्वास था, जबकि वहाँ और भी चेले थे, परंतु किसी ने ऐसी हियाव की बात नहीं कही
केवल पतरस ने ही प्रभु पर विश्वास को दृढ़ करते हुए बोला कि प्रभु तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस हमेशा इसी तरह उत्साहित रहता था प्रभु के साथ साथ चलने के लिए। तब प्रभु ने वहां पतरस को एक शब्द कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर चलने लगा। हालेलुया। एक और आश्चर्य क्रम हम यहाँ देख सकते हैं कि एक साधारण मनुष्य पानी पर चलने लगा। कैसे? प्रभु के मुंह से निकले सामर्थी शब्दों के वचनों के द्वारा। जी हाँ भाइयों बहनों, पतरस इसीलिए पानी पर चल पाया क्योंकि उसने प्रभु के मुंह से निकले शब्दों पर विश्वास किया, उसे सुना। तब फिर वह उस शब्द के अनुसार पानी पर चल भी पाया जो प्रभु ने उससे कहा था कि आ। तो मेरे प्रियो, यहाँ यह महत्वपूर्ण बात सीखने की यह है कि हमें भी प्रभु के मुंह से निकले हर एक शब्द पर, उसके वचनों पर विश्वास करना है तथा उसी को केवल सुनना और मनन करना है। तब हमारे जीवन में भी ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म हो पाएंगे। तब हम भी डुबाने वाली परिस्थितियों के ऊपर चलने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन, उसके मुंह से निकला हर एक शब्द यदि हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे और उस पर विश्वास भी कर लेंगे तो हम भी हमें डुबा देने वाली परिस्थितियों पर जयवंत होकर चल पाएंगे, जैसे उस घड़ी पतरस भी पानी पर चलने पाया। तब आगे हम देखते हैं कि तब अचानक हवा चली और हवा को देखकर पतरस डर गया और डूबने लगा। मेरे प्रियो, यही होता है आज हमारे जीवनों में भी कि जब हम प्रभु को छोड़, उसके वचन को छोड़ अपनी परिस्थितियों की ओर फोकस करने लगते हैं तो हम भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और फिर उन परिस्थितियों में गिरने लगते हैं, जैसा हम यहाँ देख भी पा रहे हैं। जब तक पतरस प्रभु के शब्दों को सुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कर उसी को मनन कर चलता रहा तो वह पानी जैसी डुबा देने वाली परिस्थिति में भी चल पाया। परंतु जैसा ही पतरस का ध्यान हवा की ओर गया वह डूबने लगा। तो मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु के वचनों पर भरोसा रखना है, प्रभु पर विश्वास करना है। जब सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमें डुबा सकता है? और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम पानी से होकर जाओगे परंतु पानी तुम्हें डुबा ना सकेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें भी अपना संपूर्ण विश्वास प्रभु की कही बातों पर लगाना है, अपनी परिस्थितियों पर नहीं। यदि हम प्रभु को छोड़ अपनी मुश्किल परिस्थितियों की ओर देखेंगे तो अवश्य डूबेंगे, जैसे पतरस के साथ भी हुआ। जब हवा चली तो पतरस का ध्यान प्रभु से हटकर हवा पर चला गया और वह डर गया और डूबने लगा। तब आगे हम देखते हैं कि जैसे ही पतरस पानी में डूबने लगा तब उसने तुरंत चिल्लाकर प्रभु को पुकारा और कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तब यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया और पतरस डूबने से बच गया। हालेलुया। यहाँ ध्यान दे भाइयों बहनों कि पतरस ने डूबने पर किसी अन्य चेलों को या अपने भाई बंधुओं को नहीं पुकारा कि वे उसे बचा ले। पतरस ने उस घड़ी सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को पुकारा, क्योंकि मेरे प्रियो, वही सर्व सामर्थी है जो हर एक संकट से छुड़ाने के योग्य भी है। हमें भी ध्यान रखना चाहिए अपने जीवनों में कि चाहे कितना भी संकट आ जाए, चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, हमें अपने परमेश्वर को छोड़ किसी की मदद नहीं मांगनी चाहिए। वही एकमात्र सच्चा व जीवित खुदा है जो हमें हमारी डुबा देने वाली परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। जैसा वहां भी हम देख सकते हैं कि जब पतरस ने प्रभु को चिल्लाकर पुकारा तब प्रभु ने उसे हाथ बढ़ाकर थाम लिया, अर्थात पानी में डूबने से बचा लिया। और तब प्रभु ने पतरस से कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यही प्रभु आज हमसे भी कहते हैं मेरे प्रियो। जब हम मुश्किल समय में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और वचनों पर अपने प्रभु पर संदेह करने लग जाते हैं, तब हम भी विश्वासी नहीं अल्पविश्वासी बन जाते हैं। जिनका विश्वास परिस्थितियों में डगमगा जाता है, जो मुश्किल घड़ी में डर जाते हैं, वे ही होते हैं अल्पविश्वासी। जैसा उस घड़ी पतरस भी बन गया था, हवा को देखकर डर गया, जबकि पहले जब तक उसका ध्यान प्रभु पर व उसके मुंह से निकले शब्दों पर था तब तक वह पानी पर चल पाया, परंतु जैसे ही उसका ध्यान हवा पर गया वह डूबने लगा। इसे ही कहते हैं अल्पविश्वास रखना, संदेह करना। तब आगे हम देखते हैं कि जब पतरस नाव पर चढ़ गया तब हवा थम गई
और जो बाकी सब चेले नाव पर थे उन सब ने प्रभु को दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मैं ऐसा समझती हूँ मेरे प्रियो कि यह हवा भी प्रभु ने पतरस का विश्वास परखने के लिए ही चलाई होगी, जिससे उसके विश्वास की परीक्षा हो। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे मसीह जीवन में भी हमारे विश्वास की परख के लिए ऐसी ऐसी परीक्षाएं आ सकती हैं जिसमें हमें लगे कि हम डूबने वाले हैं, परंतु उस घड़ी हमें अल्पविश्वासी नहीं वरन विश्वासी बनना है। प्रभु पर व उसके कहे हुए वचनों पर संदेह नहीं करना, वरन उन्हें ही निरंतर मनन करते रहना है। तभी हम उन डुबाने वाली परिस्थितियों के ऊपर भी चल पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने भी ऐसा कहा है कि मैं तुम्हें सहने से परे परीक्षा आने नहीं दूंगा, वरन परीक्षा में से निकलने का मार्ग भी मैं ही बताऊंगा। जैसे उस घड़ी हवा चली, पतरस डूबा, परंतु प्रभु यीशु ने ही अपना हाथ बढ़ाकर उसे डूबने से बचा लिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस संपूर्ण अध्याय में हमें यही सीखना है कि हमें केवल और केवल प्रभु के मुंह से निकले हर शब्द पर, जो कि प्रभु का सामर्थी वचन है, उस पर मनन करना है, उसी पर निरंतर ध्यान दिए रहना है और विश्वास करना है। जो प्रभु ने कहा वह उसे अवश्य पूरा करेगा, फिर चाहे आंधी आए या तूफान आए। जो वचन उसके मुंह से निकले हैं वह कार्य करके ही लौटेंगे। परंतु हम क्या करते हैं? हम प्रभु के वचन की ओर, प्रभु की ओर ध्यान करने की बजाय अपनी परिस्थितियों को देखने लग जाते हैं, जो हमें डुबाने के लिए व डराने के लिए आती हैं। परंतु यदि हमारा पूरा फोकस वचन की ओर होगा तो हम कभी भी डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, वरन परिस्थितियों पर चलना सीख जाएंगे। उसके लिए हमें अपना ध्यान प्रभु की वचनों की ओर लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वही सामर्थी प्रभु है। वह जब हमारी ओर है तो फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है। तो मेरे प्रियो, अपने विश्वास को मजबूत करें, मुश्किल घड़ी में घबराए नहीं, डरे नहीं, वरन आत्मा से दीन होकर प्रभु को पुकारें। वह आपको हर डुबाने वाली परिस्थिति से छुड़ाने के योग्य है। जब हमारा सामर्थी परमेश्वर पानी पर चल सकता है, परिस्थितियों के ऊपर चल सकता है, तो उसने वही सामर्थ और वही अभिषेक हमें भी दिया है। हमें भी परिस्थितियों को देखकर डरना नहीं, वरन परिस्थितियों के ऊपर अब चलना सीखना है। एक कदम प्रभु यीशु की ओर बढ़ाना है, फिर परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। जब हम उसके वचन की ओर और उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखेंगे तो अवश्य हम नकारात्मक चीज़ों से, डुबाने वाली परिस्थितियों से बाहर आकर उन परिस्थितियों पर चलना सीख जाएंगे और एक जयवंत मसीह बन पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।